मैं इंद्रेश कुमार, ग्राम समरिया, पोस्ट चौड़ी, थाना एवं अंचल कलेर, मौजा कलेर, जिला अरवल, रेवेन्यू थाना कलेर और रेवेन्यू थाना संख्या 159। मैं अपने गांव के एक व्यक्ति जो भूमाफिया और दबंग और आपराधिक मानसिकता के हैं, विजय शंकर राय, पिता स्वर्गीय मधेश्वर राय, और इनके लड़के जो वो भी अपने पिता के प्रकृति के ही हैं, के द्वारा आज मैं 1.5 से 2 साल से लगभग परेशान हूँ। हर स्तर पर न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। और ऐसे लोगों की जो समाज में अपराध करने की, अवैध कब्जा करने की, आपराधिक घटना का अंजाम देने की, किसी को गाली गलौज, गंदे आरोप लगाने की जो सह मिलता है, बल मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के कोई न कोई संबंधित अधिकारी या कर्मचारी ऐसे लोगों का साथ संलिप्त रहते हैं जो इनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों के विरुद्ध शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। आज मैं सारी चीज़ें, पूरे दस्तावेज और साथ के साथ आप लोगों के समक्ष रूबरू करवा रहा हूँ। जब इनके द्वारा मेरी भूमि को अतिक्रमित कर लिया गया तो मैंने भूमि की मापी के लिए एनआर कटवाया, जिसका एनआर नंबर 773473 है, और 4 प्लॉट के लिए कटवाया जो खाता संख्या 547 है, प्लॉट संख्या 3917, 3918, 3919 एवं 3814 के लिए कटवाया, जिसके संबंध में माननीय अंचल अधिकारी द्वारा आदेश भी जारी हुआ, जो कि आदेश संख्या मापीवाद संख्या 15/2021-22 है। और इसमें भी आदेश 3917, 3918, 3919 और 3814 के लिए ही आदेश जारी हुआ है। परंतु जब मापी के दिन, जिस दिन मापी हुआ, ये अंचल अमीन रिपोर्ट है जो तैयार किया गया, ये देखिए अंचल अमीन का रिपोर्ट है, विश्वास भाजन, ये अंचल अमीन द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया और अंचल अधिकारी को सौंपा गया। ये सेवा में अंचल अधिकारी, ये अंचल अमीन द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में सर्वप्रथम त्रुटि जो की गई, सरकारी सर्वे गली जिसकी रकबा 8 डिसमिल है और उसका खाता संख्या जो है 547 नहीं अपितु 562 है, और उसका खसरा संख्या 3814 नहीं अपितु 3914 है। यहाँ पे देखा जाए तो सरकारी सर्वे गली के रूप में इन्होंने जो दिखाया है, खाता संख्या भी इसमें उल्लेख नहीं है, और इसमें सरकारी सर्वे गली संख्या 3814 मान लिया जाए, 3814 ही है सरकारी सर्वे गली। इसमें 8 डिसमिल का एक रकबा है, जो इसमें इन्होंने 8 डिसमिल रकबे को नहीं दिखाया है। कहीं पर भी इन्होंने पूरे रकबे को नहीं दिखाया है, सिर्फ थोड़ी बहुत मापी की इन्होंने, बाहर ही मापी की, जिसका पूरी रिकॉर्डिंग के साथ मेरे पास उपलब्ध है। और ये अपनी मर्जी से जो है ये लोगों का जो है नाम ये डालते गए और कुछ मापी किए इधर उधर, लेकिन ये लगभग 70% हिस्से के मापी सरकारी सर्वे गली का नहीं किए। दूसरी बात, इसमें इन्होंने ये रकबा नहीं दिखाया कि सरकारी सर्वे गली का रकबा 8 डिसमिल है। इन्होंने कुल मिला के 2 से 2.5 डिसमिल ही दिखाया, जिस कारण से माननीय भूमि सुधार उप समाहर्ता, हाँ यहाँ पे दिखा दूँ कि इन्होंने जो तैयार किया ये रिपोर्ट अतिक्रमण का, ये पिंक कलर का जो है, ये अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का दिखाया। यहाँ पे देखा जाए एक गली है, ये 3814 का सर्वे गली है, ये मुख्य मार्ग है मुझे निकलने का, लेकिन इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया है, अवैध अतिक्रमण किया गया है। और विजय शंकर राय का जो निजी खसरा संख्या 3920 और खाता संख्या 556 का जो रजिस्ट्री पेपर है, इस गली को चौहद्दी के रूप में कि ये मधेश्वर राय की ये ज़मीन है उसको दिखा दिया गया, जिसके संबंध में मैंने माननीय भूमि उप समाहर्ता महोदय को भी पत्र लिखा था और समाहर्ता महोदय को भी लिखा, अपर समाहर्ता महोदय को भी लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हुआ। और अंचल अमीन, अंचल निरीक्षक ने जानबूझकर इस चीज़ को नहीं दिखाया रिपोर्ट में, क्योंकि पहले से ही वो मिले हुए थे। मैं
मैंने यहाँ पे ये गली को हाईलाइट किया है कि नहीं दिखाए हैं। ये गली को हाईलाइट किया है जो नहीं दिखाए। 15 फीट चौड़ी गली पूरे एरिया को अतिक्रमित किया गया है, लेकिन इसको कहीं भी नहीं दिखाया गया है। जैसे मैंने इस रिपोर्ट में दिखाया कि ये सारा एरिया जो है, इस एरिया अतिक्रमित है और इधर 15 फीट चौड़ी है, लगभग 100 फीट लंबी गली है। इसको भी अंचल अमीन ने नहीं दिखाया रिपोर्ट में। जो भी एक बहुत बड़ा विवाद का जो है या आपराधिक स्थिति पैदा करने का बहुत बड़ा कारण है और इनकी मिली भगत के कारण ही इनका सब जो है बढ़ता गया। अब मैं जो दिखा रहा हूँ इनकी इस गलती के कारण, एक और चीज़, इनकी इस गलती के कारण, अमीन के इस गलती के कारण, क्योंकि उन्होंने 3814 दिखा दिया, तो 3814 डिजिटल मैप के अनुसार दिखा दिया इन्होंने, और जिसके आधार पर विजय शंकर राय द्वारा टाइटल सूट फाइल कर दिया गया 88/22 खाता संख्या 541 और खतरा संख्या 3814 को दिखा दिया गया। यहाँ पे देखा जाए, जिसमें पार्टी मुझे अंचल अधिकारी कलेर और कलेक्टर महोदया को पार्टी बनाया गया। इसमें देखा जाए 541 3814, यहाँ पे देखा जाए वेस्टर्न में डिफिडेंट, फिर नॉर्थ में डिफिडेंट और वेस्ट में डिफिडेंट दिखाया गया है। जबकि ये खाता संख्या 541 और खसरा संख्या 3814 जो है 23 डिसमिल ज़मीन है और ये दूसरे व्यक्ति के नाम की ज़मीन, दूसरे व्यक्ति की ज़मीन है जो मेरे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। और इस ज़मीन को इन्होंने यहाँ पे दिखा करके टाइटल सूट फाइल कर दिया, सरकारी भूमि को अपनी निजी भूमि साबित करने के लिए, और गलत तरीके से मुझे यहाँ पर भी डिफिडेंट के रूप में, चौहदी के रूप में डाल दिया। ये सिर्फ अमीन के मिली भगत और अंचल के मिली भगत के कारण इनको ऐसा मौका मिला और यहाँ पर भी मुझे गलत तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया, फंसाया गया। यहाँ पे देखा जाए कि पार्टी जो बनाए स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से कलेक्टर महोदय को बनाए, अंचल अधिकारी या फर्स्ट पार्टी इंद्रेश कुमार सन ऑफ राजेंद्र राय को बनाए। सबसे अहम चीज़ की जो हाँ, अंचल अमीन ने जो रिपोर्ट तैयार किया, उस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे देखा जाए न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल नापी अपीलवाद संख्या 01/2022 इनके द्वारा जो आदेश दिया गया वो सिर्फ 2 डिसमिल के ऊपर दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए कि खाता संख्या 541, खसरा संख्या 3814, रकबा 2 डिसमिल, भूमि घर मजरुआ। ये रकबा 8 डिसमिल है और आदेश सिर्फ 2 डिसमिल पे होता है। उस रिपोर्ट के आधार पर बाकी 6 डिसमिल ज़मीन कहाँ गई, ये सरकारी भूमि। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब जो है ना अनऑथराइज सरकारी भूमि है जिसके ऊपर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। ये सरकारी सर्वे गली है जिसको अमीन ने नहीं दिखाया, दक्षिण की तरफ भी नहीं दिखाया, और मेरे द्वारा इस त्रुटि को लेकर के अंचल अधिकारी महोदय के पास अभी पत्रचार किया गया, जो देख लिया जाए। उनके द्वारा हाँ, जो 3814 की उत्तर दिशा की ओर जो चौहदी के रूप में इन्होंने दिखाया है, जो कि ये मूल नक्शा है। यहाँ मूल नक्शा में देखा जाए उत्तर दिशा की ओर एक गली है जिसको अंचल अमीन ने नहीं दिखाया कि इस पर अतिक्रमण हुआ है। यहाँ पे देखा जाए ये इस गली को अतिक्रमण के रूप में नहीं दिखाया है, और इन्होंने इसी गली को विजय शंकर राय द्वारा, ये उनका रजिस्ट्री पेपर है, रामृत राय समहरिया थाना जिला गया, ये रामलोट राय, उनसे इनका बदलान हुआ होगा, ये तो मेरी याद में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो खाता संख्या 556, प्लॉट संख्या 3920 और रकबा 3 डिसमिल, उत्तर दिशा में चौहदी के रूप में मधेश्वर राय दिखाया गया है, जो गलत है। क्योंकि उत्तर दिशा में चौहदी में जो है सरकारी सर्वे गली आती है, उसके बाद मेरी भूमि आती है, सरकारी सर्वे गली, इसके बाद मेरी भूमि 3918 आती है। ये इंद्रेश राय लिखा हुआ है।
दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि प्लॉट की मापी जो है सिर्फ 4 प्लॉट के लिए किया गया था, 3917, 3918, 3919 और 3814 के लिए। तो अंचल अमीन ने किस आधार पर बिना मापी किए अपने इस रिपोर्ट में दिखा दिया है कि 3921 में जो है मकान में सहन कब्जा इंद्रेश कुमार का है। 3921, 3921, 3918, 3921 यहाँ पे देखा जाए। इसी प्रकार 39 के मापी के क्रम में पाया गया कि देखिए 3921 में बढ़कर औसत लंबाई इतना, मतलब टोटल 575 वर्ग फीट पर हमारा कब्जा है। जब इसका मापी हुई नहीं, सबसे पहले 3921 की मापी नहीं हुई। दूसरी बात कि 3900 मापी के लिए आदेश भी नहीं किया गया था। तीसरी बात कि 3921 के लिए मैंने एनआर भी नहीं कटवाया था। तो ये अंचल अमीन किस आधार पर इन्होंने दिखा दिया बिना मापी किए कि मैं विजय शंकर राय की इस भूमि पर अर्थात 575 वर्ग कड़ी पर मैंने कब्जा किया है, जो कि ये बहुत बड़ा अपराध का एक कारण है। मेरे हिस्से को जो है 3917 के हिस्से को जो है ना अरुण राय के मकान में दिखा दिया। जो ये घर है इनका बाजू में ऊपर में जो टंकी लगा हुआ इनके घर में दिखा दिया, जो कि वो भी जो है ना गलत है। तो इनकी इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण मापी को लेकर के विजय शंकर राय ने मेरे साथ जो किए, मुझे, मेरे परिवार को के ऊपर गलत आरोप लगाए। मेरी बहन के बारे में मीडिया में इन लोगों के द्वारा गंदे आरोप और धंधे की बात को लेकर के पत्रचार मीडिया में उछाला गया, सोशल मीडिया फेसबुक में, जिसकी शिकायत भी मैंने की। मैंने थाना प्रभारी को भी जो है मैं लिख करके दिया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने कई जगह पर प्रचार किए। माननीय राजा आयुक्त द्वारा 4 बार पत्र आया और 5 अगस्त को ही मुझे धमकी दिया गया था कि मैं फंसाने वाली बात, देखिए ये देखा जाए, ये हम पे धारा लगाया गया, जो टाइटल चोट फाइल की गई है, जो मेरे परिवार के ऊपर केस किया गया, उसका ऑनलाइन रिपोर्ट मैंने पता चला। ये 3/11/2021 को ही केस इन्होंने फाइल कर दिया था। फाइलिंग नंबर है 748/2021 और रजिस्ट्रेशन नंबर है 144/2021, 23 अगस्त 2021 को। इसी डर की वजह से मैंने इसके पूर्व भी 6 अगस्त को ही माननीय आयोग, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी सभी को लिखित रूप में दे दिया था कि इन्होंने मुझे इस प्रकार की धमकी दी है। और इन्होंने जैसी धमकी दी उस प्रकार से ये घटना मेरे साथ घटी गई। जो धारा लगाया गया हम पर, वो धारा भी संगीन धारा लगाया गया, जो आगे का ये नहीं दिख रहा है। 341 जैसे 341 धारा लगाया गया, 379 लगाया गया, आर्म्स एक्ट लगाया गया, डकैती का लगाया गया और हमें और मेरे पूरे परिवार को आखिरकार फंसा ही दिया गया। इनके द्वारा जो भी हुआ अभी तक, इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी दोषी है। अंचल अमीन, अंचल अधिकारी, अगर अंचल अमीन अंचल अधिकारी के आदेश को पालन नहीं करता है तो अंचल अधिकारी को इसमें क्या करना चाहिए। अतिक्रमण के रूप में जो इन्होंने दिखाया कि मैंने अतिक्रमण 3921 पे की है, तो बिना मापी किए पूछा जाए अमीन से, अंचल अधिकारी से, जो कि मैंने एनआर दिखवाया, कि बिना मापी किए, बिना आदेश के कैसे दिखा दिए कि इंद्रेश कुमार के कब्जा है उनकी खसरा संख्या 3921 के ऊपर। दूसरी बात कि इन्होंने क्या पूर्ण रूप से मापी की और इन्होंने पूर्ण रकबे को क्यों नहीं दिखाया अपने रिपोर्ट में। अर्थात ये हमारे मुख्य मार्ग को बंद कर दिए। जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो बिल्डिंग है ये देखा जाए, वो जो ग्रीन कलर का है और जो कपड़ेल मकान है वो भी जो है सरकारी भूमि, सरकारी सर्वे गली पर है। और ये है, ये पूरी बिल्डिंग जो है
ये अवैध है। ये इसमें मेरा 39 19 39 18 का हिस्सा है। ये जो गैलरी वाला और इधर का जो हिस्सा है हमारा मुख्य मार्ग था, जो अपने दबंगई से इन्होंने बंद कर दिया। और इसके बाद जो इन्होंने मेरे साथ खेल खेलना शुरू किया, हमारे परिवार, हमारे घर में पढ़ने आने वाले बच्चे बच्चियों के ऊपर इन लोगों ने जो आरोप लगा है, जो शब्द का प्रयोग किया, बहुत ही घिनौना और गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। मेरे भतीजे को फंसाया, मेरे पिताजी को फंसाया, मुझे फंसाया, मेरी बहन के विषय में अपशब्द अश्लील शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया में किया। लेकिन इसकी शिकायत करने के बाद भी आज तक मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला और आज भी हम इनके इस दहशत में जी रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, हमारे परिवार कभी भी किसी भी घटना का शिकार हो सकता है। इसकी सूचना मैंने बार बार दिया। यहाँ तक कि भू राजस्व विभाग द्वारा भी जो है ना 4 बार पत्राचार किया गया। देखा जाए, मनोज कुमार झा उप सचिव भू राजस्व विभाग, उन्होंने भी पत्राचार किया। मैं वहाँ तक भी एक्सेस किया, पहुँच किया, लिखित शिकायत दी। वहाँ से भी चिट्ठी जारी हुई जिला समाहर्ता महोदय को। यहाँ पे देखा जाए फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, हमें न्याय कहाँ मिलेगा? मैं त्रस्त हो गया हूँ, मैं टूट रहा हूँ, मैं पैनिक में चला गया हूँ। मैं मानसिक रूप से एक बीमार, शारीरिक रूप से तो एक निःशक्त व्यक्ति हूँ ही, साथ में मैं एक मानसिक रूप से भी बीमार व्यक्ति हूँ, जो बाइपोलर और पैनिक डिसऑर्डर जैसे गंभीर बीमारी से त्रस्त हूँ। और इनके इस हरकत के कारण मैं दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा हूँ, बिखरता जा रहा हूँ और आज मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। इनकी इस हरकत भाग दौड़ के कारण मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ, जो मेरे ट्रीटमेंट यहाँ कलेर में चल रहा है। मैं भाग भाग के थक गया हूँ। अब मुझे या तो न्याय दिया जाए, नहीं तो मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि मैं इस तरह से त्रस्त होकर के अब जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता। ये देखा जाए, ये थाना प्रभारी कलेर को ही दिया था ये चिट्ठी। देखा जाए, थाना प्रभारी कलेर को ही दिया था चिट्ठी। इन्होंने कब दिया था? 12 फरवरी 22 को ही मैंने दिया था। लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की और बोलते हैं कि कौन सी धारा लगाऊं। ये हमसे पूछते हैं कि कौन सी धारा लगाऊं, मैं क्या जवाब दूं? इसलिए सिर्फ प्रशासनिक संलिप्तता के कारण जो है इनके दिन प्रतिदिन की जो है आपराधिक मानसिकता ऐसे लोगों को बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक कि चाहे प्रशासन के हो, चाहे विजय शंकर जैसे भूमाफिया हो, दबंग किस्म के लोग, मेरे 3 प्लॉट पे विजय शंकर ने कब्जा कर लिया। 3918, 3919 और 3922 के ऊपर कब्जा कर लिया और झूठे उसमें गलत दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज देकर, फर्जी स्टेटमेंट दे करके केस को बस केवल उलझाया जा रहा है, जबकि ये सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे देखा जाए, माननीय अंचल अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत कर दिया गया है। आदेश संख्या 827 है, 27/12/2022 को है। अंचल अमीन को मापी कर यहाँ पे देखा जाए, आपको आदेश दिया जाता है कि प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर खसरा संख्या 3914 जिसका रकबा 8 डिसमिल है, मापी एवं सीमांकन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि ससमय भूमि की मापी आधार पर अतिक्रमणवाद चलाया जा सके। इसमें काफ़ी विलम्ब हो चुका है, इसे अति आवश्यक समझें और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसके बाद भी अमीन इनकी आदेश का पालन नहीं किया और संबंधित अधिकारी ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये मैटर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोगों से न्याय के लिए गुहार लगाता हूँ कि आप हमारे इस परेशानी में मेरा साथ दें, क्योंकि पूरे परिवार को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया गया है और ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। 3 प्लॉट को, 3 भूमि को अपने कब्जे में ले लिया गया है। धमकियां दी गई, हमें गलत आरोप लगाया गया, झूठे आरोप लगाया गया। दूसरे के साथ लड़ाने के लिए अशांति उपद्रव पैदा करने वाली बात कही गई। तो इस प्रकार से हम सुरक्षित कैसे हैं? हम सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा की मांग करने के बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। जिस चीज़ की आशंका है उसका सूचना देने के बाद भी हम उस चीज़ के बंधन में बंध ही जा रहे हैं, आरोप लग ही जा रहा है।
षड्यंत्र में फंस ही जा रहे हैं। तो आखिर क्यों फंस रहे हैं, जबकि इसकी सूचना मैं पूर्व में भी आपको दे रखी है। तो केवल घटना घट जाती है तब पुलिस प्रशासन किसी समय पहुंचती है। घटना घटने से पहले कि ये घटना घटने वाली इसकी जानकारी देते हैं तो बस इस पे कोई ये नहीं होता। अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाता हूँ। जो भी तथ्य थी वो तथ्य मैंने दस्तावेज के रूप में आपको दिखा दिया। इसके अलावा मेरे पास ऑडियो और वीडियो साक्ष्य भी है जो पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि विजय शंकर है। हाँ, जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हुआ, हमारे परिवार के ऊपर दर्ज हुआ, जो धाराएं लगी, उसमें जितने भी साक्षीगण का नाम दिए गए हैं, साक्षीगण से ही पूछा जाए कि क्या ऐसी घटना कोई घटी है, इंद्रेश कुमार दोषी है। अगर एक साक्षीगण भी ऐसा कह देता है कि इंद्रेश कुमार दोषी है तो मैं इस सज़ा से दुगनी सज़ा भुगतने के लिए मैं पूरे परिवार सहित तैयार हूँ। नहीं तो मुझे न्याय दिया जाए और विजय शंकर राय जैसे दबंग भूमाफिया और उनके घर वालों को सहित प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी जो इसमें संलिप्त हैं, भ्रष्ट हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। धन्यवाद।